मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने सरकार गठन के साथ ही भारत को आंखें दिखानी शुरू कर दी थी। चुनाव के वक्त एंटी इंडिया कैंपेन चला चुके मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने सरकार बनते ही चीन के प्रति अपना प्रेम और भारत के खिलाफ अपनी कटुता दिखानी शुरू कर दी थी। राष्ट्रपति पद संभालते ही मुइज़्ज़ू ने कह दिया था कि वे अपनी धरती पर भारतीय सैनिकों को नहीं रहने देंगे, लिहाजा अपनी उस बात को वे अब अमल में लाते दिख रहे हैं। भारत मालदीव उच्च स्तरीय कोर समूह की बैठक के तुरंत बाद ही मालदीव ने भारत से अपने सैनिक 15 मार्च तक हटाने का अनुरोध किया है। सन ऑनलाइन की रिपोर्ट में बताया गया है कि विभिन्न सैन्य समझौतों के तहत भारत सरकार वहां से मिलिट्री को हटाने की प्रक्रिया तेज करने पर राजी हो गई है। भारतीय सेना को अपनी धरती से हटाने के अपने उतावलेपन की उन्होंने बड़ी ही अजीब सी वजह भी बताई है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत द्वारा अपनी सेना न हटाने का मतलब मालदीव के लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा की अवहेलना करना होगा और इससे देश में लोकतंत्र का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने अपने एक दूसरे बयान में कहा था कि वे मालदीव में किसी दूसरे देश की सेना की मौजूदगी नहीं चाहते हैं। हालांकि अपने ऐसे विचारों के अलावा मालदीव की सरकार ने भारत के साथ रक्षा सहयोग का समर्थन किया है, जिसमें मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल की ऑपरेशनल रेडीनेस संबंधी प्रयास भी शामिल हैं। मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने कहा कि वे आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हैं। मालदीव में भारत के 77 से 88 सैन्य कर्मियों की उपस्थिति को लेकर मुइज़्ज़ू ने कहा कि संसद की रजामंदी के बिना मालदीव में विदेशी सेना की मौजूदगी संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है, लेकिन इसके साथ साथ मालदीव की सरकार भूल रही है कि उसी के बुलावे पर 1988 में भारतीय सेना मालदीव में उनकी मदद के लिए गई थी और ऑपरेशन कैक्टस चलाकर वहां के राजनीतिक संकट और तख्तापलट की साजिश को नाकाम कर दिया था। उस समय मालदीव ने दुनिया भर के देशों से मदद का आह्वान किया था, लेकिन सहायता के लिए हाथ सिर्फ भारत ने ही बढ़ाए थे। इसके अलावा समय समय पर भारत मालदीव की सहायता और उसकी सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए कोशिशें करता रहा है। फरवरी 2021 में भारत ने मालदीव के साथ उथुरुथिला फाल्हु द्वीप पर राष्ट्रीय रक्षा बल तटरक्षक बंदरगाह को विकसित करने के लिए विकास सौदे पर साइन किए थे। इस सौदे के जरिए मालदीव को अपने समुद्र क्षेत्र की बेहतर निगरानी में सहायता मिली थी। इसके बाद भारत ने मालदीव को कोस्ट गार्ड के लिए एक पेट्रोल वेसल, एयर सर्विलांस के लिए एयर डॉर्नियर विमान और 2 अटैक हेलीकॉप्टर्स प्रचंड दिए थे। इसके अलावा भारत ने अपने 75 भारतीय जवानों को ट्रेनिंग के लिए वहां भेजा था। हालांकि इन सब के बावजूद भारतीय सेना की मालदीव में मौजूदगी के खिलाफ वहां की सत्तारूढ़ दल ने इंडिया आउट अभियान चलाया। इस खबर में फिलहाल इतना है। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।